हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमारे जो वीडियो होगी उसमें टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होगा। तो यस फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर। जैसे कि मैंने 2 या 3 वीडियोस सेमीकंडक्टर पर कवर की हैं इसी चैनल पर, और डिटेल के साथ मैंने स्टॉक्स भी कवर किए हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो सेमीकंडक्टर बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स ये होती है कि जैसे कि आप भी कहोगे कि बार बार सेमीकंडक्टर को क्या डिस्कस करना, हमें पता ही है। तो यस फ्रेंड्स, ये बार बार डिस्कस करना इसीलिए बनता है क्योंकि फ्रेंड्स यही ग्रोइंग सेक्टर है आज के टाइम में। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि हम सबसे ज़्यादा जो हैं रिलाय करते हैं इंपोर्ट पर फॉर सेमीकंडक्टर। तो सबसे बड़ा जो हब है सेमीकंडक्टर का वो कौन सी कंट्री है? यस, ताइवान। और उस कंट्री में आप तेज़ी देख ही रहे हो कि एक ही कंपनी है टीएसएमसी जो सेमीकंडक्टर में काम करती है। और एनवीडिया और जो ताइवान की ये जो कंपनी है टीएसएमसी, दोनों का जो है कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप है इन सेमीकंडक्टर। क्योंकि जो ताइवान की कंट्री है, जो कंपनी है, वो क्या करती है? चिप्स को मैन्युफैक्चर करती है, और डिज़ाइनिंग का काम कौन करता है? एनवीडिया। तो मतलब ये जो सारी कंट्रीज़ हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सेमीकंडक्टर में काम करती हैं। तो इसीलिए हम सबसे ज़्यादा रिलाय करते हैं इंपोर्ट पर सेमीकंडक्टर के लिए। तो सेल्फ रिलायंट बनने के लिए हमें सेमीकंडक्टर में इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस चाहिए ताकि हम इंडिपेंडेंट बन सकें। और क्योंकि फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट पता है क्यों होता है? क्योंकि सेमीकंडक्टर की जो यूसेज है ना, बहुत सारे सेक्टर्स में होती है। इसकी सबसे ज़्यादा यूसेज जो होती है सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर में होती है, और डेटा सेंटर को किसी भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है कि आने वाले टाइम में इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। और हमारी भी गवर्नमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा प्रमोट कर रही है डेटा सेंटर के बिजनेस को। बहुत सारे इंसेंटिव्स भी ऑफर किए जा रहे हैं। तो डेटा सेंटर की ग्रोथ के लिए सेमीकंडक्टर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर बिजनेस की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन सेक्टर में सेमीकंडक्टर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, मोबाइल बिजनेस में, नेटवर्क्स में, टावर्स में। तो इन सारी चीज़ों में सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली इस फील्ड में काम करना पड़ेगा। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है सेमीकंडक्टर चिप्स की। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इस सेक्टर में ग्रोथ हो। स्पेशली फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज रिक्वायरमेंट है सेमीकंडक्टर की। हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि लैपटॉप्स हो गए, ऑफिस हार्डवेयर, डिस्प्लेज, वर्क प्लेस स्मार्ट डिवाइसेस। तो घरों में भी आप जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ करते हो, मतलब सब चीज़ों में जो है सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट है। तो इन चीज़ों को पूरा करने के लिए, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा जो है सेमीकंडक्टर पर काम करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि सेंसर्स हो गए, माइक्रो कंट्रोलर्स हो गए, आईओटी हार्डवेयर। तो इन सारी चीज़ों में जो है सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट है। और लास्ट में डिफेंस एंड एरोस्पेस, इसको तो इग्नोर ही नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इनपुट्स हैं जो चाहिए, जिसमें सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको पूरा करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और डिफेंस सेक्टर में इंपोर्ट करना मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है रिस्की बात हो जाती है, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री के साथ हमारे कुछ इश्यूज हो जाएं, जो हम देखते हैं कि सराउंडिंग्स में हम क्या देख रहे हैं कि कभी भी वॉर की सिचुएशन शुरू हो जाती है। तो अगर हम ऐसे सिनेरियो में इंपोर्ट पर डिपेंड करेंगे सेमीकंडक्टर को लेकर, तो आप देख सकते हो कि इतने सारे जो सेक्टर्स हैं जिसमें सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी की पूरी प्रोडक्शन जो है हॉल्ट हो सकती है अगर हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहे तो इसीलिए फ्रेंड्स हमारी गवर्नमेंट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है, जिसमें हमने देखा था कि आईएसएम 1.0 जिसमें आया था, जिसमें उन्होंने कुछ फंड्स एलोकेट किए थे, बजट एलोकेशन दी थी। उसके बाद आया आईएसएम 2.0 जिसमें उन्होंने बजट एलोकेशन इंक्रीज करके दिया। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं फ्रेंड्स, गवर्नमेंट क्यों कर रही है? तो हम अपनी इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं सेमीकंडक्टर बिजनेस में। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हम स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये चीज़ें क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स हमें ये पता होना चाहिए कि यही एक ग्रोइंग सेक्टर है, और अगर आप अच्छी अर्निंग मतलब अच्छा पैसा बनाना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, तो आपको ये चीज़ें लगातार लगातार पढ़नी होंगी, और आपको स्टडी करना होगा कि अब अपने जो कंपनीज हैं हमारी जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, और क्या क्या नया कर रही हैं इस फील्ड में, जिससे हमें पता चले कि ग्रोथ हो सकती है। अब इंडियन स्टॉक मार्केट में फ्रेंड्स बहुत सारी कंपनीज हैं जिसको हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, जो शायद आपने सुनी होंगी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, केन्स टेक्नोलॉजीज, मॉस्टेप टेक्नोलॉजीज, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस फील्ड में काम कर रही हैं। लेकिन फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं सेमीकंडक्टर क्यों डिस्कस कर रही हूँ? क्योंकि फ्रेंड्स एक ऐसी कंपनी है
जो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली सेमीकंडक्टर बिजनेस में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकती है, जो शायद किसी की नज़र में नहीं आई, तो वो कंपनी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स उस स्टॉक को डिस्कस करेंगे। तो उस स्टॉक को का नाम है मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है फ्रेंड्स। तो अगर आप मुरुगप्पा ग्रुप को स्टडी करते हो, इनकी बहुत सारी कंपनीज जो है लिस्टेड स्पेस में है, तो इनके मतलब सबसे पहले जो नाम इस ग्रुप का कंपनी का नाम सामने आता है वो है सीजी पावर। तो आप बोलोगे सीजी पावर तो हमें पता है। तो यस फ्रेंड्स, सीजी पावर हमें पता है वो सेमीकंडक्टर में बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, और हाल ही में इस कंपनी ने अच्छी तेज़ी भी बनाई है। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर बिजनेस में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आप बोलोगे इसमें नया क्या है, कौन सी ऐसी नई कंपनी हम पढ़ रहे हैं? तो नहीं फ्रेंड्स, मुरुगप्पा ग्रुप की एक और कंपनी है जो इनडायरेक्टली सेमीकंडक्टर बिजनेस में अच्छा काम कर सकती है, वो है कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड। यस फ्रेंड, शायद से किसी को पता भी नहीं होगा कि ये कंपनी भी सेमीकंडक्टर बिजनेस में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकती है। तो इस कंपनी के बारे में फ्रेंड स्टडी करेंगे कि इसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा सेमीकंडक्टर बिजनेस में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप इसका चार्ट दे सकते हो, एक टेक्निकल चेक लेते हैं कंपनी का कि जब से कंपनी लिस्ट हुई है 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक मिड कैप साइज की कंपनी है और एक अच्छे डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं कंपनी ने अब तक। टॉप लेवल से भले ही एक अच्छा करेक्शन दे चुकी है कंपनी, और ये मतलब जर्नी होती है, ये पार्ट होता है स्टॉक मार्केट का कि एक अच्छी तेज़ी अगर शेयर में बनी है तो गिरावट भी वैसी ही बनेगी। लेकिन अगर आप नेट रिटर्न्स देखो तो कंपनी ने अच्छे ही रिटर्न्स बनाकर दिए। तो अब फ्रेंड्स इस कंपनी का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है सेमीकंडक्टर बिजनेस में? तो इसके लिए आपको इस कंपनी का पढ़ना होगा बिजनेस मॉडल। जैसे कि हमें पता ही है ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। तो ये फ्रेंड्स मैन्युफैक्चर क्या करती है? एब्रेसिव्स, सेरामिक्स, रिफ्रैक्टरीज एंड इलेक्ट्रो मिनरल्स। तो ये सारी चीज़ें ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अब इस फील्ड में फ्रेंड्स आप सेरामिक्स को नोट डाउन करके चल लो, क्योंकि सेमीकंडक्टर बिजनेस में सेरामिक्स का बहुत बड़ा रोल है, और यही फ्रेंड्स एक फैक्टर है जो इस कंपनी को हाईलाइट कर सकता है आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर बिजनेस में। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि जो सेरामिक्स होता है फ्रेंड्स, वो ध्यान से आप देख लो कि सेमीकंडक्टर जो बिजनेस है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है। अब सेमीकंडक्टर बिजनेस में फ्रेंड्स बहुत कुछ होता है, चिप का डिज़ाइनिंग करना, मैन्युफैक्चर करना, फैब्रिकेशन करना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, टोटल जो बिजनेस होता है उसमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में सेरामिक्स का 16% रोल है फ्रेंड्स फैब्रिकेशन में। तो मतलब अगर जो कंपनी सेरामिक्स बनाती है, जैसे कि ये कंपनी सेरामिक्स बनाती है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकती है इस चीज़ के लिए, क्योंकि सेरामिक्स का 16% रोल है पूरे सेमीकंडक्टर बिजनेस में। तो यही फ्रेंड्स ये कंपनी काम करती है, क्योंकि जो सेरामिक्स होता है फ्रेंड्स, जो सेमीकंडक्टर बिजनेस में जो एक्सट्रीम हीट प्रोड्यूस होती है, सेरामिक्स उसको हैंडल करता है। जो करोसिव प्लाज्मा होता है, जो हाई वैक्यूम कंडीशंस होती हैं ना, वो सेरामिक्स जो है हैंडल करता है। जैसे कि आप अपने किचन में भी कुछ यूटेंसिल्स जो यूज़ करते हो, ठीक है ना, उसको एक्सट्रीम हीट जो है कंट्रोल करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए जो बेस होता है उसमें कुछ ना एक लेयर लगाई होती है ताकि जो है एक्सट्रीम हीट जो है हैंडल हो सके। वही फ्रेंड्स सेमीकंडक्टर बिजनेस में होता है कि एक्सट्रीम हीट को कंट्रोल करने के लिए सेरामिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वही रिक्वायरमेंट फ्रेंड्स ये कंपनी पूरा कर सकती है। तो इसीलिए आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर बिजनेस में पूरे इकोसिस्टम में इस कंपनी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और क्योंकि फ्रेंड्स ये बेनिफिट इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत बड़े ग्रुप की कंपनी है। तो ऑलरेडी एक बहुत बड़े ग्रुप की कंपनी होना एक अच्छा बेनिफिट भी देता है, क्योंकि एक जो इस्टेब्लिश्ड ग्रुप होता है उनको फंडिंग की कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं होती, कोई इश्यूज नहीं होते, इजीली फंड्स रेज कर सकते हैं, एक अच्छा गुडविल होता है मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक पॉजिटिव बात लेकर आती हैं कंपनी के लिए। तो ये कंपनी जो है फ्रेंड जो सेरामिक्स प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, तो सेमीकंडक्टर बिजनेस में इसका अच्छा जो है कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये कंपनी जो है बहुत अच्छा कर सकती है। तो अगर वैसे हमने सारा चार्ट देख लिया, कंपनी का बिजनेस मॉडल देख लिया, तो थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो प्रोमोटर्स के पास फ्रेंड्स 38.90% का स्टेक है। वहीं एफआईएस अच्छा स्टेक लेकर बैठे हैं 11.13%, जो कि उन्होंने इंक्रीज किया है।
और डीआईएस के पास भी फ्रेंड्स 29.05% का स्टेक है। गवर्नमेंट भी छोटा सा स्टेक लेकर बैठी है, लेकिन पब्लिक के पास भी अच्छा स्टेक है 20.91%। तो अगर आप मिड कैप साइज का जो है कंपनी के स्टाइल का पैटर्न देखो तो वही आपको पैटर्न दिख रहा है, मतलब अच्छा डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसमें आप देख सकते हो कि हर एक सेगमेंट के पास एक अच्छे स्टेक लेकर वो जो है बैठे हुए हैं इस कंपनी में। तो फ्रेंड्स यही एक मोटिव है मेरा फ्रेंड्स एक वीडियो बनाने का, कि आने वाले टाइम में जो सेरामिक्स का कंट्रीब्यूशन है सेमीकंडक्टर बिजनेस में, उसमें ये कंपनी अच्छा कर सकती है। तो अगेन जाते जाते फ्रेंड्स कंक्लूजन है कि ये डिस्क्लेमर है कि रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है, जस्ट स्टडी पर्पस के लिए आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो, बहुत बड़े ग्रुप की कंपनी है। तो सेमीकंडक्टर बिजनेस में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एक और कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो और स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।